मेरे प्यारे दोस्तों, अपना पाठ्य का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का इससे आगे वाला फार्मूला देखेंगे। इससे आगे वाला फार्मूला दोस्तों है साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर दोस्तों हम साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी तो दोस्तों सेम ही हुआ ना, साइन को इधर रखे और सिर्फ कॉस को हम इधर भेज दिए। अब ये देखिएगा दोस्तों, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्यारे दोस्तों फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। प्यारे दोस्तों, इस तरीक़ा से तो हम लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों, क्या हम साइन को जिस प्रकार से इधर किए, तो क्या हम कॉस को इधर रख के साइन को इस प्रकार भेज सकते हैं? ज़रूर भेज सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हम नहीं लिख सकते हैं? बोलिएगा हाँ सर, ज़रूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, लिख सकते हैं। तो क्या हम 1 का स्क्वायर या माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं? ये भी तो हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? 1 माइनस साइन थीटा या इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। आप बोलेगा ज़रूर सर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हम इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला नहीं देख सकते हैं? ज़रूर देख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? बोलिएगा ज़रूर सर लिख सकते हैं। ये तो फार्मूला ही ऐसा होता है। क्या इसको बॉक्स में नहीं बंद कर दें? कर दीजिए। तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? ज़रूर लिख सकते हैं। फिर हम टेन स्क्वायर थीटा को, ये तो 10वां का लेवल हो गया ना, टेन स्क्वायर थीटा को हम फिर से नहीं लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या इसको हम बॉक्स में बंद कर दें? ज़रूर कर दीजिए सर। तो इसी प्रकार से हम एक और फार्मूला, दूसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं। बोलिएगा ज़रूर सर लिख सकते हैं। तो आपका मन है तो हम लिख सकते हैं। ये हो गया कोसेक स्क्वायर, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या 1 होता है? ज़रूर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या इसको हम प्यारे भाई इसको हम बंद कर सकते हैं बॉक्स में? बोलिएगा ज़रूर कर सकते हैं बॉक्स में बंद। तो इसी प्रकार से दोस्तों देख लीजिए ना दूसरा फार्मूला, इसी बात पे देख लीजिए। तो दूसरा फार्मूला ये हम लिख सकते हैं साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ज़रूर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ज़रूर लिख सकते हैं दोस्तों। क्या प्यारे दोस्तों, इसको हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं? ज़रूर कर दीजिए सर। कर देते हैं इसको भी बंद हम। अब दूसरा फार्मूला देखिएगा प्यारे दोस्तों। तो सेक पावर 4 थीटा प्लस टेन पावर 4 थीटा। क्या इसको हम 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलिएगा ज़रूर लिख सकते हैं सर। देखिए, फार्मूला तो बहुत सारा है, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे। अब हम दोस्तों लेके चलते हैं वैल्यू की ओर। वैल्यू में दोस्तों
ट्रिगोनोमेट्री टेबल उसको कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री टेबल में लेके चलते हैं, जैसे हुआ साइन 30 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू। ये बहुत सारा कंपटीशन में डायरेक्टे सवाल पूछ देता, और डायरेक्टे सवाल पूछ देता तो उसमें हम सब फंस जाते हैं। इसीलिए हम सोचे पहले क्यों ना हम ट्रिगोनोमेट्री टेबल कोई वैल्यू वाला देख लें। देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री टेबल। पहला हम कॉलम बना देते हैं एंगल रेशियो का, एंगल रेशियो का यानी कोण का। और पहला हम देखिएगा लकीर खींच लें, बोलेगा ज़रूर खींच लीजिए। पहला हम 0 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, तब इसके आगे 30 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों 45 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, फिर इसके बाद 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, फिर एक बार 90 डिग्री का। दोस्तों वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होता है, 120 का होता है, 180 का होता है, 210 का होता है, बहुत सारा, लेकिन उतना हम नहीं देखेंगे। जो बेसिक है हम वही देखेंगे। एंगल रेशियो में लिख दें साइन थीटा, लिख देते हैं, फिर लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है, फिर लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है दोस्तों, फिर लिखते हैं कॉट थीटा, फिर लिखते हैं हम, चलिए इसको टेन के बदला हम कोसेक कर देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको कर देते हैं कोसेक थीटा, कोसेक के बाद हम कर देते हैं सेक थीटा, सेक के बाद हम कर देते हैं कॉट थीटा, ठीक है दोस्तों, कॉट थीटा। अब इसको लकीर को सिर्फ समझना है, लकीर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों, समझना। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√2। हम बटे को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक उसी प्रकार आ जाइए, और इसको साइन को जस्ट जैसे नीचे लिखे हैं ना 90 से, इसको सीधा ऐसे करके कॉस में पलट दीजिए। जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसको घुमा के ऐसे पलट दीजिए। और साइन 60 का वैल्यू कितना, √3, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, √3/2 हो जाएगा। फिर से अगर जो हम साइन 45 का वैल्यू 45 से हो जाए, क्योंकि घूमेगा तो झोंकता ही रह जाएगा। फिर कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। फिर कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हम अब कलम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कलम में क्या होता है, रंग इधर उधर हो जाता है। तो tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया। और tan 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा, 3 है प्यारे दोस्तों। और tan 45 का वैल्यू 1, और tan 60 का वैल्यू √3, और tan 90 का वैल्यू कितना, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित होता है। और कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। और कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। और कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √2 होता है। और कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। साइन का उल्टा सीधा कर दीजिए ना, आप हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। और कोसेक 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कलम चेंज कर लेते हैं। देखिए रंग बहुत सारा हो गया। तब सेक पे आते हैं। सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्या दिखाई पड़ता है इसमें, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है दोस्तों। तो आप इसमें देख लीजिए ना, कोसेक सेक 30 का वैल्यू कितना हो गया, 2/√3। और इसका वैल्यू सेक 45 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, √2 हो गया। कितना हो गया, √2। और सेक 60 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। और सेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, क्या हो गया, इन्फिनिटी। पता चल रहा है, हाँ पता तो चल रहा है। अब कॉट का ले लीजिए ना, कॉट 10 और कॉट देखिए उल्टा होता है। tan 90 का वैल्यू कितना है, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी है, तो इसी को हम 0 डिग्री में कर देंगे। tan 90 का वैल्यू कितना हुआ, tan 0 डिग्री का इन्फिनिटी, क्या हो गया, इन्फिनिटी। और
टेन 60 का वैल्यू √3 है तो टेन cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 और टेन 45 का वैल्यू जैसा तैसे एक के हो जाएगा। फिर टेन 30 का वैल्यू 1/√3 है तो टेन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 और टेन 0 का वैल्यू 0 है तो टेन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे फार्मूला पढ़ाएंगे और गणित भी पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक थोड़ा कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार से मेहनत करते हैं तो आगे भी मेहनत करते रहेंगे और आप सबको इसी प्रकार से हेल्प हम देते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।